हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, यदि हम ध्यान दें तो नदी की धारा व चट्टान के बीच हमेशा संघर्ष होता है। नदी की धारा बड़े बड़े चट्टानों को चीरते हुए रास्ता निकाल ही लेती है। चाहे चट्टान कितना ही विशाल क्यों न हो, कितना ही कठोर क्यों न हो, नदी की धारा के आगे चट्टान की कठोरता हार जाती है। नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। बड़े आश्चर्य की बात है और सोचने वाली बात है ना कि इतनी कोमल नदी इतनी बड़ी व कठोर चट्टान के बीच से अपना रास्ता आखिर निकालती कैसे है। आखिर वो क्या कारण है कि नदी की धारा को लड़ने पर मजबूर करती है इतनी कठोर चट्टान से। कारण सिर्फ एक है, हमेशा लगातार चलते रहने की क्षमता और कभी भी हार न मानने की क्षमता। दोस्तों, नदी की ही तरह हमें भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चट्टान जैसी हो, उसे काटने की शक्ति हम में भी है। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, सही भी है कि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और जीत का सिर्फ विकल्प एक है, मेहनत, और वो भी सकारात्मक भाव से। तो हमें सकारात्मक रहते हुए मेहनत करना है। जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मेहनत की तरफ ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। और आज की संपादकीय है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक साथ चुनाव का उपयोगी विचार। ये टॉपिक इसलिए अच्छा है क्योंकि चुनाव जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होता है और जिससे कि काफी ज्यादा व्यय होता है, और इस पर चर्चा की जाती है। हमेशा चर्चा की जाती है कि यदि चुनाव एक साथ हो तो जो खर्च है वो काफी कम हो जाएगा। तो आज की जो संपादकीय है इसी विषय पर है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि एक साथ चुनाव करने पर कैसे लाभ हो सकता है और क्यों लाभ होगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल है आज की संपादकीय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात फिर से छेड़ी है, लोकसभा और विधानसभा। उसने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हों तो यह संभव हो सकता है। कुछ दिन पहले लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से बताया कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल सरकारी खजाने को भारी बचत होगी, बल्कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का व्यय भी घटेगा। इससे बार बार होने वाले चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते रुकने वाली विकास परियोजनाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दलों और राज्य सरकारों को एक साझा मंच पर आकर कोई युक्ति निकालनी होगी। साथ ही
संविधान एवं चुनावी कानूनों में भी कुछ संशोधन करने होंगे। सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे की मीमांसा करने का अनुरोध किया है। आयोग 1999 में पहले ही इसके पक्ष में सहमति व्यक्त कर चुका है। विधि आयोग ने भले ही विधि आयोग की प्रतिक्रिया की नए सिरे से प्रतीक्षा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रहित में एक साथ चुनाव का निर्णय विचारणीय अवश्य है। कम से कम इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो हर साल देश में कहीं न कहीं होने वाली चुनावी चकल्लश से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, चुनावों के चलते विकास कार्य बार बार नहीं रुकेंगे। तीसरा, इससे चुनावी खर्च घटने के साथ ही चुनावों में काले धन का प्रभाव भी कम होगा। स्वतंत्रता बाद देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर एक साथ होते रहे। 1952 में शुरू हुआ यह सिलसिला 1957, 1962 एवं 1967 तक चलता रहा। कालांतर में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 का उपयोग किया और अपनी सुविधा से ही हटाया। इससे कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों का चक्र बिगड़ गया। हालांकि एक साथ चुनाव के मामले में पूर्ण गतिरोध 1971 में आया, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में विभाजन के बाद नया जनादेश प्राप्त करने के लिए आम चुनाव का निर्णय लिया। विधानसभा चुनाव 1972 में हुए। उसके बाद से कभी दोनों चुनाव एक साथ नहीं हो सके। एक साथ चुनाव का विचार फिर से चर्चा के केंद्र में है। गवर्नेंस का स्तर सुधारने और देश को बार बार चुनावी चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया है। इस विचार ने 2017 में फिर से रफ्तार पकड़ी, जब चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एवं संसाधन उपलब्ध है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव किस प्रकार गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं, इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है। कर्नाटक में 1983 के विधानसभा चुनाव में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में जनता पार्टी कर्नाटक क्रांति रंगा गठबंधन ने कांग्रेस को परास्त कर सत्ता हासिल की। उसके अगले साल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को हरा दिया। हेगड़े ने उस परिणाम को अपनी पार्टी के विरुद्ध जनादेश के रूप में लेकर राज्यपाल से नए चुनाव कराने को कहा। विधानसभा के लिए चुनाव 7 महीने बाद हुए, पर इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता रही, जिससे शासन संचालन प्रभावित हुआ। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोकसभा में जनादेश विपरीत आने पर राज्य में सत्तारूढ़ दल स्वयं को लेकर अनिश्चित हुआ है। इससे शासन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170 पन्नों की रिपोर्ट में इस मुद्दे की गहनता से पड़ताल की
और पुरजोर तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी की विधि आयोग ने। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल चक्र को देखते हुए इसके एकाएक अमल में नहीं लाया जा सकता। उसने उन सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ जोड़ने का सुझाव दिया जो अगले 12 महीनों में प्रस्तावित हों। आयोग ने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल सहयोग करें तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें किसी पार्टी के हितों पर आघात न हो। आयोग ने यहां तक कहा कि यदि चुनावों को एक गुच्छे में कराने के लिहाज से आवश्यक पड़े तो कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में करीब 6 महीनों के समायोजन का संविधान संशोधन भी कराया जा सकता है। जब इस आशय का प्रस्ताव पहली बार चर्चा में आया तो कुछ हलकों में उस पर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर कार्मिक लोक सेवा विधि एवं न्याय जैसे विभागों से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति ने गहन पड़ताल की। इससे संबंधित रिपोर्ट 2015 में संसद के पटल पर रखी गई। बार बार चुनाव को लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यथार्थ ही कहा कि इससे अक्सर नीतिगत जड़ता और शासन अवमूल्यन के अतिरिक्त ऊंची लागत का बोझ भी बढ़ता है। रिपोर्ट में अन्य देशों के अनुभवों की ओर भी ध्यानाकर्षण कराया गया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनाव 5 वर्ष में एक साथ कराए जाते हैं, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव उनके 2 वर्ष बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर सितंबर के द्वितीय रविवार के दिन कराए जाने का प्रावधान है। ब्रिटेन में संसद का कार्यकाल 2011 के एक कानून द्वारा नियत किया गया है। एक साथ चुनाव की राह में सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक सर्वसम्मति की होगी। भाजपा द्वारा पेश किया गया कोई भी विचार उसके विरोधी दलों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि कई राज्यों में भाजपा विरोधी दलों की सरकारें हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक साथ चुनाव कराने के लिए परिवेश बनाना टेढ़ी खीर है। इसके बावजूद इस दिशा में प्रयास होने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विचार है जो जनता को बार बार चुनाव के बोझ से मुक्ति दिलाने में कारगर होगा। बेहतर शासन और अपेक्षाकृत कम राजनीतिक द्वंद्व की दृष्टि से भी यह विचार श्रेयस्कर है। तो विचार तो वास्तव में श्रेयस्कर है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके एक नहीं लगभग 4 विशेषताएं हम लोगों ने जान ली। तो बहुत अच्छा होगा यदि चुनाव एक साथ हों। और इसको लिखने वाले लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं, जिनका नाम क्या है। हमें ये भी देखना चाहिए कि संपादकीय जो है यह लेख किसका है। ए सूर्य प्रकाश, यह लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। तो इनका लेख था जो कि काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस लेख को पढ़कर। कुछ जानकारी अतिरिक्त हम लोगों को मिली। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को भी कुछ न कुछ जरूर जानकारी हुई होगी। और इसी आशा के साथ अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले संपादकीय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।